हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर हिरल। हेयर फॉल सीरीज़ की जो वीडियोस है उसमें हम आज हेयर फॉल यानी कि एलोपेशिया के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, बाल जो हमारे झड़ते हैं उसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं, किस तरह के पैटर्न या डिफ्यूज़ हेयर लॉस देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट जो कॉमन हेयर लॉस है दैट इज़ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको हम पैटर्न हेयर लॉस भी बोलते हैं। यह अगर फीमेल में देखा जाए तो इसको फीमेल पैटर्न और मेल में देखा जाए तो उसको मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि किस तरह से हेयर फॉल देखने को मिलता है, तो उसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वह DHT में यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे DHT ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और वह थिनिंग ऑफ हेयर से इवेंचुअली हेयर लॉस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो बाल होते हैं वो पहले पतले होते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में पहले बाल पतले होते हैं एंड देन वह धीरे धीरे झड़ना शुरू होते हैं। फीमेल में जो नेचुरल एजिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया नाम की कंडीशन देखने को मिलती है और वो बहुत मोस्ट कॉमन है। सेकेंड दैट इज़ एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरेटा के बारे में हमने जाना था कि यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो बॉडी सिस्टम इम्यून सिस्टम होती है वह हमारे ही अगेंस्ट खिलाफ वर्क करती है और जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं स्पेशली हेयर के जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज करती है और एलोपेशिया एरेटा नाम की कंडीशन क्रिएट होती है, उसमें बाल झड़ते हैं। एलोपेशिया एरेटा जब आगे बढ़ता है तब उसको एलोपेशिया टोटालिस यानी कि थर्ड टाइप एलोपेशिया टोटालिस है जो एलोपेशिया एरेटा का ही आगे का रूप है। जब वो आगे बढ़ जाता है तो एलोपेशिया टोटालिस में कन्वर्ट होता है। एलोपेशिया टोटालिस में जो जितने भी सिर के बाल जो होते हैं वो पूरे के पूरे झड़ जाता है, टोटल बाल्डनेस देखने को मिलती है। चौथा है वो है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस यानी कि जो पूरे बॉडी के जितने भी बाल होते हैं हमारे इसमें वो झड़ जाते हैं तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सालिस कहा जाता है। फिफ्थ वन इज़ एलोपेशिया बार्बी यानी कि जो बियर्ड के जो बाल होते हैं, दाढ़ी के जो बाल होते हैं वह एक पैटर्न में राउंड एंड राउंड चकत्ते के रूप में वो हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो एलोपेशिया बियर्ड बोलते हैं उसको या बार्बी बोलते हैं। सिक्स्थ वन इज़ टेलोजन इफल्वियम यानी कि जो टेलोजन इफल्वियम है उसमें जो हमने जो स्टेजेस देखी थी, जो ग्रोथ साइकिल है उसमें जो हेयर होते हैं वो टेलोजन यानी कि शेडिंग फेज में सबसे ज़्यादा रहते हैं और यह कंडीशन मोस्टली आफ्टर डिलीवरी जिनको थायराइड है, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं उन लोगों में और बर्थ कंट्रोल पिल्स जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में फीमेल में इस तरह के टेलोजन इफल्वियम की स्टेज दिखती है। यह एक टेम्पररी स्टेज होती है जिसमें टेलोजन इफल्वियम में जो हेयर लॉस होता है उसमें टेम्परेरी होता है। जब हम रिकवर होते हैं कोई डिसीज़ से या मेडिसिन बंद करते हैं तो हमको विदिन 3 मंथ्स टेलोजन इफल्वियम में हमारे जो हेयर है वो रीग्रोथ करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह एक टेम्पररी स्टेज है। सेवन्थ इज़ एनाजन इफल्वियम। एनाजन इफल्वियम में होता क्या है कि जो एनाजन स्टेज होती है हमारी ग्रोथ साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज, ग्रोथ साइकिल की फर्स्ट स्टेज में जो बाल होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हुए शेडिंग फेज़ यानी कि थर्ड स्टेज में टेलोजन स्टेज में चले जाते हैं। तो यह कब देखने को मिलता है, जब किसी भी तरह की आमतौर पर जो बीमारी होती है या फिर अंडर मेडिकेशंस, अगर फॉर एग्जांपल कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी, उस दौरान जो बाल झड़ते हैं उसको हम एनाजन इफल्वियम बोलते हैं। 8 नंबर जो है उसमें है ट्रैक्शन एलोपेशिया यानी कि जो खिंचाव या पुलिंग या ट्रैक्शन की वजह से जो हेयर स्टाइलिश होते हैं मोस्टली जो बार बार हेयर स्टाइल्स करवाते हैं अपने हेयर को, उनमें यह ट्रैक्शन एलोपेशिया देखने को मिलता है। फीमेल में जब पॉनी टेल करती हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत टाइटली हम बालों को पुल करके खींच के हेयर स्टाइल करते हैं या बनाते हैं, स्पेशली हेयर पॉनी टेल, तो उसमें जो है वो ट्रैक्शन एलोपेशिया धीरे धीरे जो है बाल हमारे रूट से झड़ना शुरू हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। 9th एंड लास्ट इज़ सिसाट्रिशियल एलोपेशिया। यह मोस्टली कोई डिसीज़ के अंडर में कोई है तो यह कंडीशन आती है और इसमें जो है वो हेयर रूट से परमानेंटली लॉस हो जाते हैं यानी कि इसमें रीग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसमें सिसाट्रिशियल एलोपेशिया जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है। सेकेंडरी में परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है, उसमें लास्ट ऑप्शन से ट्रांसप्लांटेशन बचता है। तो
इसमें रीग्रोथ होने के चांसेस कम हैं। तो इस तरह के जो 1 बाय 1 हमने 9 टाइप्स देखे, वो हेयर लॉस के टाइप है। इसमें से आपको कौन सा टाइप है वो आप पहले जानो और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कराओ, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मोस्ट कॉमन जो रहता है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो हमने देखा, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, और टेलोजन इफल्वियम भी बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो हेयर लॉस है वो डे टू डे हमारे लाइफ में हमको देखने को मिलता है। सो इनमें से कौन सा है वो जानो और उसकी ट्रीटमेंट कराओ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है और कौन से हेयर लॉस जो होते हैं इनमें से वो रीग्रोथ यानी कि रिवर्सिबल है, उसकी ट्रीटमेंट से हमको रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।